अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को पुनः एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सहज, स्थिर, शांत चित्त की एकदम एकाग्र भूमि, इसकी निरंतरता को बनाए रखने का प्रयत्न समस्त कार्यों, अन्य व्यवहारों, आज पूरे दिन की समस्त चेष्टाओं से स्वयं को तनिक हटाते हुए बस एकदम शांत, बिल्कुल शांत, समस्त वस्तुओं से अपने आप को अलग जानते हुए, समस्त संबंधों से, समस्त दायित्वों से स्वयं को पृथक केवल मात्र एक शुद्ध, बुद्ध, नित्य चेतन तत्व, ऐसा विचार, अनुभूति एकदम शांत, इस विचार के साथ मानो हमारी समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। हम जो जानने का यत्न कर रहे हैं, उत्तम उत्तम सर्वोत्तम जानते जा रहे हैं। आओ तनिक उसको जिए, जी भरकर। समस्त लौकिक, अलौकिक, दिव्य, अदिव्य, समस्त प्रकार के संबंधों से एकदम रहित, विलग, मैं केवल मात्र चेतन तत्व हूं। मैं समस्त कर्तव्यों, अकर्तव्यों, इनसे पृथक शुद्ध आत्मा हूं। शांति ही मेरा स्वभाव है, सहजता ही मेरा आचरण है, स्थिरता ही मेरा बिछोना है। मैं आनंद में निमग्न हूं। आह्लादित हूं। काम, अकाम, सकाम, निष्काम, समस्त स्थितियों से एकदम रहित,
असंग हूं, शाश्वत सत्ता हूं, मैं आत्मा हूं। बस सबसे पहले मैं चेतन तत्व हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं, मैं नित्य, अजन्मा, अंत रहित, चैतन्यता में सतत बहने वाला तत्व हूं, पदार्थ हूं, वस्तु हूं। ज्ञान ही मेरा परम आश्रय है। स्व का ज्ञान, मैं स्वयं को जान रहा हूं। बाहर के समस्त समस्त व्यवहार, चेष्टाएं, दिव्य अदिव्य शास्त्र, समस्त अनुसंधान, समस्त अनुष्ठान, समस्त व्रत, संकल्प, दीक्षा, सब स्व को जानने के लिए ही हैं। मैं स्वयं को जानने का भरपूर यत्न कर रहा हूं, जान रहा हूं। इन भावों के साथ आइए उस परम आश्रय में चलते हैं जो मेरे इस चैतन्य स्वरूप का भी परम आश्रय है, जो सर्वदा सर्वत्र मुझे आच्छादित किए हुए है, जिसने अपने आप से मुझे ढक रखा है। मेरा आसन भी वही है, मेरा ओढ़ना भी वही है। मैं उसी का भक्षण कर रहा हूं, निरंतर उसी को ग्रहण कर रहा हूं। वही मेरा भोजन है, वही मेरा जीवन है, वही वही मुझे चेतना की चैतन्यता वही है। आइए उसके आश्रय में तनिक ठहरें। इस स्पंदन के साथ, इस अनुभूति के साथ बड़े प्रेम, श्रद्धा आदि शुद्ध भावों से युक्त लंबा गहरा श्वास भरते हुए, प्रणव का उच्चारण करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या, ध्यान, योगाभ्यास अर्थात उपासना, भक्ति के प्रारूप पर चिंतन कर रहे हैं। उसको जानने, उसको और गंभीरता से सीखने, उस सीखे हुए को जीने के लिए प्रतिदिन अपना प्राप्त समय, सामर्थ्य आदि खर्च कर रहे हैं। कल तक की कक्षा में हमने अघमर्षण को कैसे स्थापित करें, अघमर्षण कैसे हमारे जीवन में सिद्ध हो, अर्थात हम पापों से किस प्रकार छूटें, इस रीति से हमने कल मनसा परिक्रमा नाम के इस प्रकरण को, जिसके 6 मंत्र हैं, उनको हमने देखा था। और हमने कक्षा के अंत में एक बात साझा की थी कि कुछ और गंभीरता से, कुछ जो भी हमारे पास पहुंचेगा वो हम आप तक पहुंचाने का अवश्य यत्न करेंगे। शायद आप तक पहुंचा होगा, जो हम तक आया वो हमने आप तक पहुंचाया। 2-3 बातें इसमें साझा करते हैं आपके साथ, जो आज स्वाध्याय करते समय पकड़ में आई। जो स्पंदन था वो आपके साथ कक्षा के प्रारंभ में ही साझा हुआ, और कुछ अन्य बातें भी पकड़ में आई। परिक्रमा के 2 स्वरूप प्रचलित हैं वर्तमान में। देखो, संध्या को जानने से कितना लाभ होता है। किसी भी परंपरा के वाहक को, उस अनुगामी को जब हम इस प्रकार से कहते हैं, देखो इसका वास्तविक शुद्ध स्वरूप, इसका शुद्ध संदर्भ ये है, वो वास्तव में प्रसन्न होगा। वो वास्तव में कहेगा, आह, मैं इसी को खोज रहा हूं, मुझे इसी की चाह है, मैं तो अचाह होना चाहता था, यही वो चाह है जो मुझे अचाह की ओर ले जा सकती है। यही तो है वो, मैं अथाह होना चाहता था, इस था को पाकर के ही मैं अथाह की ओर बढ़ सकता हूं। मैं इसी को ढूंढ रहा हूं, जो चैतन्य भाव से बहता है। वो उसको पाते ही तुरंत कहता है, हाँ, यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। इसी को तो मैं पाने के लिए अनेकों जन्मों से, अनेकों प्रकार से आलोडन विलोडन करता आ रहा हूं। ये पात्रता है, ये योग्यता है। बिना योग्यता के किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। प्रयास किया जा सकता है, चेष्टा की जा सकती है, दिया नहीं जा सकता। आधान करने का प्रयास किया जा सकता है। एक प्रायोगिक बात भी साझा करते हैं। कई सारे गृहस्थ होंगे, जो गृहस्थ उनका अनुभव रहा होगा। मैं भी गृहस्थ हूं, इसलिए मेरा भी अनुभव है। एक आधान है जिसको गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान जब जब किया जाता है, सर्वत्र ही संतान प्राप्ति नहीं होती, सर्वदा ही संतान प्राप्ति नहीं होती, सर्वदा नहीं होती। इसलिए कोई भी शुभ का आधान हो, किसी भी प्रकार की उन्नति का आधान हो, मेरा अधिकार क्षेत्र आधान तक सीमित है, परिणाम पर मेरा वश नहीं है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येव अधिकारस्ते। ऐसा पद है, उसको पदच्छेद करते हुए मैं बोल रहा था। वर्तमान में परिक्रमा के 2 संदर्भ हम सब देखते हैं। एक परिक्रमा कैसी है? कुछ लोग प्रातःकाल एक पात्र में जल लेकर के जाते हैं, लोटे में, और सूर्य की ओर मुख करते उस लोटे के जल को ऐसे
छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं, कुछ कुछ एक श्लोकों का, कुछ स्तोत्र का पाठ करते हैं और चहुं ओर घूमते हैं, वहीं खड़े खड़े चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये चारों ओर की परिक्रमा एक स्वरूप है। यही प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि और उदीची, देखो इसका शुद्ध संदर्भ ये है। इस रीति से संध्या करने वाला जो उपासक है वास्तव में वही परिक्रमा कर रहा है। बाकी वो जो ऊपर जल को प्रवाहित करके जो चारों ओर घूम रहा है ना, देखो उस बेचारे को, उसको परिक्रमा का अभी शुद्ध स्वरूप मिला ही नहीं है। तो चलो इस बात को यूं का यूं मान लेते हैं, चारों ओर घूमने से चलो इसने भी कर लिया, चहुं दिशाओं में परिक्रमा कर ली, लेकिन ऊपर और नीचे का क्या? अभी तो ऊर्ध्व और ध्रुवा, ध्रुवा और ऊर्ध्व दो बची ना, इसका क्या? तो ये जो अल्टी पल्टी मार करके जो परिक्रमा होती है ना, वो यही परिक्रमा है। पलटी मार करके परिक्रमा करते हैं ना, अभी वो एक तकिया ले लेते हैं और वो अल्टी मारते हैं, यानी उल्टी तरफ पलटी मारते हैं और आगे की तरफ पलटी मारते हैं। ये वही परिक्रमा है। इसी ही परिक्रमा का उन तक शुद्ध रूप नहीं पहुंचा, और जिन्होंने भी इस पर विचार किया उन्होंने इस प्रकार से एक अलग प्रथा को जन्म दे करके, देखो लोगों के उत्तम साधन देह के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया और करवाया जा रहा है। जो उल्टा पलटी है ना, ये ऊर्ध्वा और ध्रुवा इस परिक्रमा का प्रारूप है। और चहुं ओर घूमना, ये चहुं दिशाओं का ये परिक्रमा। हमारे यहां ऋषियों का आश्रय करने से परिक्रमा इतने अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। साधक का सबसे उत्तम साधन है देह, जैसे मानव देह, क्योंकि साधक संज्ञा मानव देह में ही होती है आत्मा के लिए। कोई कष्ट नहीं है, अपितु कैसा है? स्थिर सुखम आसनम। और भीतर की आंतरिक जो चंचलता है, जो अस्थिरता है, पूरे दिन प्रातः जागरण से अद्य पर्यंत जब वो उपासक संध्या में बैठने जा रहा है, संध्या में बैठ गया है, अब पूरे दिन के जो कार्य व्यवहार, जितनी प्रकार की वृत्तियां, उन वृत्तियों का भी निरोध किया जा रहा है प्राणायाम से। प्राणायाम करने से जो कंठ, हृदय आदि में शुष्कता आ गई है, उसमें फिर से स्निग्धता लाने के लिए, उसमें फिर से आर्द्रता लाने के लिए बीच बीच में एक अलग प्रकरण डाला है। प्राणायाम के तुरंत बाद आचमन नहीं है आर्द्रता के लिए, उसमें स्निग्धता लाने के लिए, उसमें शीतलता लाने के लिए बीच में एक अलग प्रकरण डाला है। इतनी वैज्ञानिक विधि है संध्या की। तो संध्या करने का विषय नहीं, संध्या जीने का विषय है। इसलिए अंत में कल आपके साथ भी यह बात साझा इसलिए की गई थी। प्राणायाम करने के तुरंत बाद ऊष्मा बढ़ गई है, हृदय आदि कंठ, उसमें शुष्कता आ गई है, बहुत अधिक अग्नि प्रज्वलित हो गई है। इसी समय यदि आचमन कर लिया जाए, अग्नियां बुझ जाएंगी, विकृति आ जाएगी, रोगों को जन्म देने वाली स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए प्राणायाम के बाद फिर एक अलग प्रकरण डाला है, उसको थोड़ा एक अंतराल मिला है, थोड़ा सा छोटा सा गैप मिल गया है। जब सामान्य हो गई है स्थितियां, तब उसके लिए आचमन का विधान किया है। बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे यात्रा कर जब थका हुआ पथिक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो उसको तुरंत उसको जल नहीं दिया जाता ग्रहण करने के लिए, तुरंत उसको जलपान नहीं कराया जाता। पहले उसको शांति से, आप विराजिए, आप यहां स्थित हो जाइए, बैठ जाइए आप शांति से, उनसे सामान्य व्यवहार किया जाता है, अभिवादन आदि बिल्कुल शांत, आप शांत हो जाइए। उसके बाद पग प्रक्षालन, उसके बाद आचमन,
आचमन के बाद फिर अब आप आइए, अब यहाँ विराजिए, अब ये शुद्ध शुद्ध और शुद्ध स्थान में आप विराजिए जहां आपके लिए स्थान नियत है, और अब आप यह जलपान कीजिए। देखो कितनी शुद्ध परंपरा है। हमारे पूर्वजों का आचरण ही संध्या है, ब्राह्मणवाद नहीं है। ब्रह्मत्व वास्तव में वो वाद नहीं है, वो जीवन ही है। हमारी पूर्वज परंपराओं का जिनको मंत्र नहीं आता है, जिन्हें मंत्र का नहीं पता, उन्हें नहीं पता शास्त्र कितने, लेकिन उन्होंने उस स्पंदन को जिया है और आज पर्यंत जी रहे हैं। आज भी यद्यपि लुप्त होने लगी, लगभग लगभग लुप्त होने लगी, लेकिन आज भी ऐसी परंपराएं हैं। अपने आर्यावर्त देश में भी आज भी हैं। यदि कहीं से आप यात्रा करके जाओ तो आपको वो तुरंत जल नहीं देते हैं, आपको पहले थोड़ी देर वो शांति से बैठाते हैं किसी एक निश्चित स्थान पर, उनके घर में प्रवेश करती, जिसको बैठक कहा जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा सामान्य होने पर फिर आपके पग प्रक्षालित कराए जाते हैं। पग प्रक्षालन के उपरांत फिर आपको हाथ मुख आदि प्रक्षालन, और उसके बाद फिर आपको एक निश्चित शुद्ध उससे भी उत्तम स्थान पर लेकर के जाया जाता है। वहां जाकर के फिर आपको आचमन दिया जाता है, और आचमन लेने के बाद जब आप सहज हो जाते हो, जब आप एक सामान्य स्थिति में आ जाते हो, तब आपके लिए जलपान की व्यवस्था की जाती है। देखो ये हमारे अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते रहे, या जिनके विषय में हमारी बुद्धियों में, हमारे मन मस्तिष्क में ठूस दिया गया, अनपढ़ गंवार लोग हैं। ये अनपढ़ अनपढ़ गंवार लोग इतना दिव्य आचरण संध्या को जी रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार लोग तो संध्या करने का नहीं, अपितु संध्या जीने का विषय है। नाते की दृष्टि से मेरा भांजा लगता है, मुझे मामा कहता है, कई बार भैया भी बोलता है। उसने मुझसे एक प्रश्न किया बड़े सरल वृत्ति से, बड़े सरल हृदय से, आप नियमित संध्या करते हो? मैंने उसे उत्तर दिया, हां नहीं। इस उत्तर को सुनकर के वो हतप्रभ रह गया। बोले हां कह रहे हो अथवा नहीं कह रहे हो? मैंने कहा दोनों कह रहा हूं। अब वो बड़े विस्मय आदि स्थितियों में बड़ी एक अलग दृष्टि से मुझे देख रहा है। तात्पर्य क्या है आपका? मैं उसे उत्तरित करता हूं, जिसको आप संध्या करना कहते हो वो दोनों समय, उस प्रकार से मैं केवल 2 समय संध्या करके बाकी उसके विरुद्ध आचरण ऐसा नहीं करता। यदि आप वैसा कहते हो कि केवल 2 समय बैठ करके जो वो 5.5 मिनट या 6 मिनट में जो मंत्र उच्चारण करके बस हो गई संध्या, चल जल्दी से भैंस को खोल, पानी लेके आ फटाफट, चल सानी करते हैं, भूस लेके आ, खल डाल दी कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करता। ऐसा मैं नहीं करता, मैं दिखावा नहीं करता इस प्रकार का। तो फिर क्या करते हो? पूरे दिन जीने का प्रयत्न करता हूं। मैं संध्या के 19 मंत्रों का उच्चारण करना नहीं चाहता। मुझे पता है मैं नहीं जी पा, एक पूरे दिन में 19 मंत्रों को मैं जी ही नहीं पाऊंगा, नहीं है मेरा सामर्थ्य अभी। लेकिन एक मंत्र के किसी एक भाव को तो जी सकता हूं ना, और बस मैं उसी को पकड़ करके चलना चाहता हूं। बस यही है। इसलिए मैं नियमित संध्योपासक भी हूं और मैं नियमित संध्योपासक नहीं भी हूं। ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं। कल को कोई मुझे आलंबन बना करके, मुझे आदर्श मान करके अपनी की जा रही संध्या आदि को छोड़ करके यदि आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं, पहले कह रहा हूं। मैं अपने जीवन में जो घटित स्थितियां मैं उनको साझा कर रहा हूं, मात्र सावधान कर रहा हूं। कभी कल को बोले अच्छा वो आचार्य जी भी तो ऐसे, वो संध्या करते ही नहीं इस तरह से, अरे मंत्रोच्चारण तो वो खुद नहीं करते। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब जब मुझे अवसर मिलता मैं बड़े प्रेम से निमग्न होकर के गाता हूं, निमग्न होकर के मंत्र पाठ करता हूं। एक एक मंत्र में ही आसन दुखने लगता है, कब घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए पूरी बात समझ करके जाना, नहीं तो कुछ भी मत समझना। कई बार यही होता है,
बोले वो उनको सुना था हमने, इसलिए हमने छोड़ दी। मेरे जीवन की एक घटना है, आपके साथ अवश्य साझा करना चाहूंगा कि मुझे ये कहां से समझ में आया। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ चुके थे, संध्या उपासना आरंभ हो गई थी, और साधना में मेरी बड़ी गहरी रुचि थी, बहुत गहरी। उस समय की बात बता रहा हूं। तो पहले मुजफ्फरनगर में एक गुरुकुल है, वहां गए, वहां पर यज्ञ करना, कराना, थोड़ा विवाह संस्कार आदि वहां पर करना कैसे होता वो सब सीखा। प्रवचन आदि की शैलियां, थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण वहां पर हमें मिला। उसके बाद हमारा प्रारंभ होता है अध्ययन का। अष्टाध्यायी से हम प्रारंभ करते हैं, तो हम आते हैं पतंजलि में। पतंजलि में एक दिन स्वामी रामदेव जी के साथ में हम सब ब्रह्मचारी हैं, और स्वामी रामदेव जी और आचार्य प्रद्युम्न जी सामने बैठे, तो आपस में वार्ता हो रही है हम सबकी। स्वामी जी ने एक बात कही, ये कोई संध्या थोड़ी है जो तुम बोल दिया कि ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्य शवा। ये कोई संध्या है? ये क्या कर किया, क्या है तुमने, ये क्या है? और बस, और फिर उन्होंने प्राणायाम आदि करवाए, वो सारी बातें, उस तरह की स्थितियां हैं। ये प्रातःकाल की घटना। सायंकाल जब विचार विमर्श हो, कभी कभी स्वामी जी आते थे, वहां पर भी यही बात। बोले आप जो ये संध्या करते हो क्या है, ये मंत्रोच्चारण, ये संध्या है क्या? और इतनी बात कह करके फिर विराम। हमने स्वयं संध्या छोड़ दी, इस प्रकार से मंत्र पाठ करना। तो दो चीजें करते थे, संध्या यानी संध्या का मंत्र पाठ अलग करते थे, और उपासना अलग करते थे योग अभ्यास की रीति से, वही एकाग्र वृत्ति से, जैसे जैसे धारणा ध्यान समाधि आदि का आलंबन लेते हो। तो ये दो नियम थे। एक नियम हमने छोड़ दिया स्वामी जी की इस बात को सुनकर, छोड़ दिया। जैसे ये छोड़ा, वैसे ही उपासना में स्थितियां अस्थिर होने लगी। कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी स्थिति अच्छी स्थिति भी हो जाए, इत्यादि। एक समय ऐसा आया, बिल्कुल छूट गया सब कुछ, और हमने इसका सीधा दोषारोपण किया स्वामी जी के ऊपर। स्वामी जी ने कहा था, इसलिए हमने, बताओ, हम तो सरल हृदय सरल चित्त वाले उपासक थे, हमें क्या पता, हम तुम्हारे जितने ऊंचे आध्यात्मिक थोड़ी हैं, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने संध्या छोड़ी। मैंने स्वयं कहा है स्वामी जी को। और जब आज समझता हूं, जब आज ये खुद समझ में आती है ये बातें, आज स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप वास्तव में बहुत ऊंची बातें कह रहे थे, बहुत गूढ़ रहस्य को आप खोल रहे थे। मैं ही पात्र नहीं था, मैं ही नहीं समझ पा रहा था। मेरा मेरा उस समय स्तर ही नहीं था वो समझने का कि आप क्या कहना चाहते हैं। बस मैं शब्दों तक ही उलझ करके रह गया। इसलिए उलझे ना कोई, ये बात पहले ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो मनसा परिक्रमा, हम मेरे चहु ओर, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र, सर्वत्र ये है परिक्रमा, अर्थात स्थापन किसका? अघमर्षण का, परमात्मा की व्याप्त शक्तियों का, परमात्मा की व्यवस्था का, जो पहले से स्थापित हैं। बस मुझे उसका एक घेरा बनाना है, और वो घेरा सदैव मेरे मेरे साथ है, मैं उस घेरे के भीतर विद्यमान हूं। बस ये बोध मुझे लेकर के चलना है, तो अघमर्षण सिद्ध हो जाता है मेरे जीवन में। मैं निष्पाप होने लगता हूं, मैं निष्कलंक होने लगता हूं, मैं निर्लेप होने लगता हूं, मैं निर्विकारिता की ओर जाने लगता हूं। ये मुझे बातें इसको लेकर के समझ में आई। ठीक है, तो उसके बाद यहां तक होने के बाद अथोपासना मंत्रा, यहां से देखेंगे, थोड़ा सा विषय देख लेते हैं। अच्छा, विषय लें उससे पूर्व यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। यदि मेरी किसी बात से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है। ओम मंत्र के साथ
ओम पद का उच्चारण सदैव प्लुत में करना चाहिए। इस बात का सदैव स्मरण रखें। ओम उद्वयं तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम, ऐसा करते हैं कई लोग। नहीं, ओम पद प्लुत के साथ आएगा यदि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ओम के साथ में। देखिए, एक एक शब्द को देख लेते हैं। उद्वयन, उद्वयन, तम सस्परि स्वः पश्यन्त, ता पूरा है, पश्यन्त, पश्यंत कह देते हैं कई लोग, पश्यंत उत्तरम, पश्यंत नहीं करेंगे, पश्यंत उत्तरम, दो तकार है, उत्तरम। देवन, देवत्रा, सूर्य, मगन्म, मग्नम बोलते हैं, मग्नम। नकार तो आधा है, नम कैसे बोल रहे हो? नकार आधा है और मकार पूरा है, तो उल्टा कर रहे हैं। मग्नम नहीं बोलेंगे, मगन्म, सूर्य मगन्म, ज्योति रुत्तमम। मैं पूरा उच्चारण करता हूं इस मंत्र का, देखिए कैसे करेंगे। ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्तः उत्तरम, देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ये इसका शुद्ध, सरल, स्पष्ट उच्चारण है। हे परमात्मन, भाष्य देखते हैं। भाष्यम, हे परमात्मन, सूर्यम चराचरात्मानं त्वाम, त्वाम तुमको चर अचर के आत्मा, चर के और अचर के। अच्छा, चर बताओ किसे कहते हैं और अचर बताओ किसे कहते हैं? कोई भी उत्तर दो, क्या समझते हैं आप? चर जो चल जगत है, अचर जो स्थिर जगत है। कहीं चर और अचर का चेतन और अचेतन से तो तात्पर्य नहीं है। क्योंकि चलती तो वायु भी है, तो वायु को भी चर कहेंगे क्या? क्यों माता जी? प्राण भी चलते हैं। हाँ, चेतन अचेतन नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। चर गति भक्षणयो हो, तो चर मतलब चेतन को ले लेते हैं, अचर मतलब अचेतन को ले लेते हैं। अब गति दोनों करते हैं, चेतन में भी गति होती है और अचेतन में भी गति होती है। पृथ्वी आदि ये सब गति करते हैं, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि ये ग्रह सब गति करते हैं, अपने अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और एक दूसरे के चहुर भी ये चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ, और यहां तक कि वैशेषिक तो बड़ी सूक्ष्म बात कहता, बड़ी गहन बात कहता है, नित्यम परिमंडलम। जो भी नित्य वस्तु तत्व है वो परिमंडलाकार होते हैं और सतत गति करते रहते हैं। तो चर मतलब गति, गतिशील। बात ठीक है, लेकिन गतिशील कौन, इसकी भी तो विवेचना होनी चाहिए। तो गतिशील जड़ पदार्थ भी होते हैं और चेतन पदार्थ भी होते हैं। तो यहां पर चर और अचर दोनों के आत्मा अर्थात दोनों के संचालक हैं आप, सम्यक चालक। जैसे देह का संचालक कौन है? मान लीजिए जिस मानव देह में, मैं जिस देह में मैं विद्यमान हूं, इस देह का मुख्य संचालक तो मैं ही हूं ना। और मुझ देह सहित इस समस्त तंत्र के संचालक परमात्मा है, क्योंकि देह में जो रक्त रस आदि बन रहे हैं उसका संचालन करता मैं नहीं हूं। देह का चालक मैं हूं, लेकिन संचालक प्रभु है। तो सूर्यम, देखो कितना बढ़िया अर्थ किया है। यद्यपि सूर्यम शब्द का अर्थ प्रकाशक करना चाहिए, सूर्य जैसे सूर्य प्रकाशित करता है वैसे प्रकाशक करना चाहिए ना, लेकिन देखो क्या किया है, आत्मानम त्वाम,
आत्मा तुमको, चर और अचर जगत के आत्मा अर्थात संचालक को, तुमको पश्यंता प्रेक्षम प्रेक्षमाणाः संतो वयम, देखते हुए, प्रकर्ष रूप से ईक्षण करते हुए हम, ईक्षण और दर्शन, पश्य पश्य देखना और ईक्षण, ये दोनों बड़े गूढ़ शब्द हैं, दोनों में बड़ी विचित्रता है। जैसे हम देखते हैं, प्राणी देखता है, परमात्मा नहीं देखता, परमात्मा ईक्षण करता है, ईक्षण। परमात्मा में देखने रूपी क्रिया होती ही नहीं, और जिसमें देखने रूपी क्रिया होती है ना, वो चर और अचर जगत का आत्मा नहीं हो सकता, उसका संचालक नहीं हो सकता। जिसमें ईक्षण रूपी सामर्थ्य होता है, वो चर और जगत का आत्मा हो सकता है। प्रेक्षमाणा संतो वयम, हम प्रकर्ष रूप से ईक्षण करते हुए अर्थात आप ही की भांति तदनुरूप हो जावे। उदगन्मा, उद है ना, उद, और उद के बाद क्या है, गन्मा। सूर्यम अगन्म है ना, तो उदगन्मा, उद्वयन है ना ऊपर, ओम उद्वयन, तो वयम को अलग कर दिया, वयम और उद बचा उसमें, और यहां पर जो सूर्यम अगन्मा है, अगन्मा और उद दोनों को जुड़ा तो क्या हुआ, उदगन्मा, उद अगन्मा, अर्थात उत्कृष्ट श्रद्धावंतो भूत्वा वयम भवंतम प्राप्नुयाम, वयम प्राप्नुयाम, बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात उत्कृष्ट श्रद्धावंतो, श्रद्धावान होकर के, उत्कृष्ट श्रद्धावान, सामान्य श्रद्धा नहीं। अब उत्कृष्ट श्रद्धा का तात्पर्य क्या है, तो श्रद्धा सूक्त उठाओ, पूरा श्रद्धा सूक्त देखो उठा करके, कितनी बढ़िया, कितने एक से एक उत्कृष्ट मनोहर संदेश हैं। किस समय में कैसी श्रद्धा की स्थिति कैसी हो, श्रद्धया अग्नि समिध्यते, और यहां से लेकर के श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, देखो पूरा सूक्त उठा करके देखो, पूरा सूक्त कितना उत्कृष्ट है। ऐसी उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के, भूतवा होकर के, वयम हम सब लोग, भवंतम प्राप्नुयाम, आपको ईक्षण करते हुए हम सब लोग, प्राप्नुयाम, आपको प्राप्नुयाम, आपको प्राप्त करें, आपको सिद्ध करें, आपको संसिद्ध करें। प्राप्त तो आप हैं ही, प्राप्त तो आप हैं ही, आप प्राप्त नहीं है। प्राप्नुयाम अर्थात प्राप्त करें। अब प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है, प्राप्त तो परमात्मा सर्वत्र है ही, आप प्राप्त तो है ही नहीं परमात्मा। स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, उनसे हमने गायत्री दीक्षा ली थी, हमें बड़ा लाभ मिला। यद्यपि उससे पहले तो हमें भी ऐसा लगता था ये कुछ अलग ही पाखंड ही ऐसा लगता था हमें, लेकिन वास्तव में बहुत विशेष लाभ हमें मिला। उनके मुख से हमने ये बात सुनी, जब वो प्रवचन देते हैं, बहुत सीमित प्रवचन होते हैं उनके, लेकिन एक प्रवचन जीवन की धारा को बदल देता है, दशा और दिशा दोनों को बदल के रख देता है। एक पंक्ति सुनी उनके प्रवचन से, जो आपके साथ साझा की, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। पहले तो जैसे कहते हैं ना सामान्य भाषा में, घनचक्कर हो गया हमारी बुद्धि में, बोले ये क्या है, प्राप्त अप्राप्त, प्राप्त अप्राप्त, ये हो क्या रहा है भाई। लेकिन जब बाद में पकड़ में आया, बड़ी सुंदर, बहुत गूढ़ बात है। तो प्राप्नुयाम, परमात्मा प्राप्त तो सदैव ही है, उस प्राप्त को संसिद्ध करना है बस। जैसे जैसे मैं चेतन तो सदैव ही हूं, अचेतन मैं कभी हूं ही नहीं, मैं जड़ कभी होता ही नहीं हूं, स्थितियों से आबद्ध हो जाता हूं, जड़ स्थितियों से
आबद्ध हो जाता हूं, उसी को कह देते हैं उस जीवात्मा में जड़ता आ गई। तो जब ये कहा जाता ना कि जड़ता आ गई है, चेतन जड़ नहीं हुआ है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्धा च अनंता च, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो परमात्मा भी प्राप्त की ही प्राप्ति है, अप्राप्त की नहीं। उसकी संसिद्धि होनी है बस। उसको उस पर्दा क्या होता है, बस इतना पर्दा है, जैसे दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण के ऊपर धूल चढ़ती जाए और निरंतर धूल बढ़ती जाए, तो जैसे दर्पण धुंधला दिखाता है प्रतिबिंब को, बस बिल्कुल वैसे ही है मुझ चेतन के पास जो चित्त रूपी दर्पण है ना, जितने संस्कारों, कुसंस्कारों, वासनाओं आदि की धूल या आदि धूल इसके ऊपर चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, उतना ही मुझ चेतन का यह दर्पण, उतना ही मुझे प्रतिबिंब धुंधला दिखाता है। वृत्ति सारूप्यम इतर अत्र, बिल्कुल यही बात है। जैसी वृत्ति होती है आत्मा स्वयं को वैसा ही जानता है। क्यों जानता है, क्यों नहीं देख पाता? मैं तो चेतन ही हूं, जैसी वृत्ति उठी वैसा ही जान रहा है। वृत्ति सारूप्यम इतर अत्र, अपने शुद्ध स्वरूप से इतर क्यों जान रहा है? इसीलिए क्योंकि मेरा जो यह चित्रूपी दर्पण है ना, इस पर अनेकों जन्मों की कर्मों की छाप, जिसे संस्कार कह देते हैं, और वो इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ती जा रही है कि अब मुझे अपना स्वरूप ही भूल गया हूं। परमात्मा की तो बात ही जाने दीजिए। परमात्मा तो इतने सूक्ष्म है कि मुझ चेतन के भीतर भी विद्यमान है। बाहर तो है, इतने विराट है कि बाहर भी है, लेकिन इतने सूक्ष्म है कि मुझ चेतना के भीतर भी परमात्मा सदैव विद्यमान है। इसलिए कहा जाता है कि आप मेरे बाहर और भीतर लबालब भरे हुए हो, जैसे रसगुल्ले में रस और रस में रसगुल्ला। इसलिए कहा जाता है। तो प्राप्नुयाम कथम भूतम त्वाम, कथम भूतम, कैसे, त्वाम, तुमको, भूतम, कैसे, कैसे जाने? आखिर रहस्य क्या है, ये मामला क्या है, तनिक स्पष्ट तो करो। तो आगे कहा ज्योति ही स्वप्रकाशम, स्वप्रकाशी हो। आपको जानने के लिए कथम भूतम त्वाम, कैसे जानू तुमको? आप कह रहे हो कि वयम, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्कृष्ट श्रद्धावंतः वयम भूत्वा भवंतम प्राप्नुयाम, कथम, कथम भूतम त्वाम, कैसे जाने? तो आगे कहा ज्योति स्वप्रकाशम, तुम्हें जानने के लिए कोई अलग से प्रकाश नहीं चाहिए, तुम स्वयं ही जना देते हो, स्वप्रकाशी ही हो। और कैसे हो? उत्तमम, सामान्य प्रकाश नहीं हो, उत्तमम, सर्वोत्कृष्टतम, अल्टीमेट, जिसके समान कोई नहीं। विकल्प तो बात ही जाने दीजिए। तो महर्षि जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, बोले जिसके तुल्य कोई नहीं, उससे अधिक कोई क्यों कर हो सकेगा? उपस्थितम परितज्ञान उपस्थितम याचत इति बाधित न्याय। बोले परमात्मा आदि के तुम ये नाम मानते हो कि नहीं मानते? बोले मानते। वहां पर ये प्रकरण है। तो वहीं पर कहते हैं जब परमात्मा के तुल्य ही कोई नहीं, तो उससे अधिक कोई क्यों कर हो सकेगा? ऐसा उत्तम है, सर्वोत्कृष्टतम, अल्टीमेट। और कैसे हैं? देवत्रा। देखिए एक एक शब्द को धारण करते चलिए, प्रयास कीजिए कि मैं डूब रहा हूं इसमें। सर्वेषु दिव्य गुणवत्सु पदार्थेषु ह्यनंत दिव्य गुणैर्युक्तम। सर्वेषु, सभी, दिव्य गुणवत्सु, जो भी सभी दिव्य गुण हैं उनमें, पदार्थेषु, सभी दिव्य गुण युक्त जो भी पदार्थ हैं, ही अनंत
ही अनंत है ना, तो पदच्छेद करेंगे तो ही अनंत, ही अनंत, ऐसा है। हिया इको अणची लग करके ही और आ को या हो गया, हिया अनंत, ही अनंत, तो ही अनंत दिव्य गुणैर युक्तम। कैसे देवत्रा है? अनंत दिव्य गुण युक्त हैं। अर्थात जो भी दिव्य गुण युक्त जो भी पदार्थ है ना, उनमें वो जो दिव्यता है, वो किसकी दिव्यता है? तो अनंत दिव्य गुण ही युक्तम। और देवम धर्मात्मनाम मुमुक्षुणाम, देखो कितने बढ़िया प्रकार से, कितनी व्यापकता से खोल रहे हैं देवम शब्द को। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्यु स्थानो भवति इति। अनेकों प्रकार से विद्वांस वै देवा, अनेकों प्रकार से देव शब्द की निरुक्ति आदि होती है। कैसे खोल रहे हैं देखो, धर्मात्मनाम मुमुक्षूणाम मुक्तानांच सर्वानंदस्य दातारम मोदयितारंच। धर्मात्माओं को, मुमुक्षुओं को और मुक्तात्माओं को सर्वानंदस्य समस्त आनंद का दातारम देने वाला, प्रकर्ष दाता। और आगे का जो शब्द है बड़ा आकर्षक शब्द है, ऐसी ऐसी अनुभूति अन्यत्र कहां मिल सकती है? मोदयितारम, मुदिता देने वाला है। और इसी मुदिता के लिए देखो भगवान पतंजलि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, इस सूत्र में देखिए। और मुदिता पर जब व्यास भाष्य मिलता है, कितने बढ़िया प्रकार से वहां पर इसकी व्याख्या में मिलती है, मुदित। और इसी के लिए एक और शब्द मिलता है वहां पर, चित्त प्रसादन। जो मुदित चित्त है वही प्रसादित चित्त है। तो सर्वानंद देने वाला जो प्रकर्ष दाता है, वो हमें क्या कैसा कर देता है? मुदित कर देता है। मोद मद स्वप्न, देव शब्द के लिए जो धातु है उसमें है ना मुद, तो मुदिता। अब इसके समानार्थक शब्द मुझे अन्यत्र नहीं मिलता। प्रसन्नता नहीं इसका कोई, जिसको पर्यायवाची कह देते हैं। प्रसन्नता, सुख, अनुभूति, आनंद, मतलब मुदिता के लिए मुझे कोई अन्यत्र ऐसा शब्द नहीं मिलता जो मुदिता में जो भाव है। अब कोई कहे मुझसे कि मुदिता को समझाओ, भैया ये मुदिता जीने की चीज है, इसको समझाया नहीं जा सकता। बस जितना कहा जा सकता उतना मैंने प्रयास कर लिया। बस संध्या भी ऐसे ही है, परमात्मा भी ऐसा ही है। परमात्मा के विषय में कहा जा सकता है, परमात्मा को नहीं कहा जा सकता। संध्या के विषय में मैं भी प्रयास कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं। हम सब मिलकर के संध्या के विषय में विचार कर रहे हैं, संध्या को विचार नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि जीवन दर्शन है दृष्टा का जीवन दर्शन है दृष्टा का, अर्थात आत्मा का। तो जीवन को जिया जाता, देखा नहीं जाता। ताका झांकी करने वाले जो कहते ना हमने देखा उनके जीवन में क्या चल रहा है अज्जू वही भवती बाला, बेचारे बालक ही है। तो बालक जैसे बहक जाता ना, बस वो भी ऐसे ही, उन्हें लगता है कि हमने देख लिया उनके जीवन में क्या है, उनका जीवन क्या है। अरे जीवन कोई सामान्य स्थिति है क्या? एक जीवन समूचा ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने दो तीन कुछ एक भावों का प्रत्यक्ष करके, कुछ संस्कारों, कुछ कार्य व्यवहारों को, क्रियाओं को देख करके तुम कहते हो मैंने जान लिया? अरे यदा किंचित ज्यो हम द्वीप इव मदांधा समभवम, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। तो मुदिता देने वाले हैं, मुदिता दायक है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं प्रसन्नता से क्या होता है? तो सुख होता है। आनंद से क्या होता है? मुदिता की प्राप्ति होती है। मुद हर्षे, इस धातु से ये शब्द बनता है।
मुदिता यानी हर्ष, ऐसी अनुभूति, एक ऐसा स्पंदन जिसको केवल अनुभव ही किया जा सकता है, जिसको केवल जिया ही जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और आगे क्या कहा, देखिए, उत्तरम। उत्तरम शब्द को कैसे खोल रहे हैं, जगत प्रलयांतरम नित्य। अच्छा, आज का समय हो गया है, ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं, शेष विषय को कल देखेंगे। बहुत गंभीर बातें हैं इससे आगे, तो इस विषय को कल की कक्षा में, ठीक है। चलिए एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भरते हुए स्मरण करते हैं उन्हें, मुदित होते हैं तनिक उनके आनंद से युक्त होकर के। प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, होना ना होना बाद की बात है, परिणाम तो बाद में ही आएगा। मेरा जितना अधिकार है मैं तो कर ही लूं, इसी भाव के साथ। शांत शांत शांति है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते सबको, नमस्ते जी। आचार्य कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य जी, एक प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए ना माता जी। जी, जो पश्चिंत के नीचे एक डब्ल्यू सा बना हुआ है, वो हाँ जी। उदास स्वर की पहचान है या क्या है? पश्यंत के नीचे डब्लू बना हुआ है जी, माता जी। पश्यंत के नीचे तो डब्लू नहीं, स्वाहा पद के नीचे तो डब्लू जैसा बना हुआ है। जी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, क्षमा कीजिए, स्वाहा के नीचे। जी जी जी। माता जी, मेरे एक मित्र हैं जो जी। यजुर्वेद के आचार्य हैं, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि इसका उत्तर गंभीर ही होगा और मैं इसका उत्तर ऐसे ही नहीं देना चाहता। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है जी, जी, मैं उनसे एक बार बात आचार्य करके जी, फिर मैं आपको उत्तर। एक चीज और, एक थोड़ा सा संशय है कि आपने ये जो बिल्कुल आरंभ में बोला था स्पंदन के रूप में, तो जी। वह था चैतन्यता सतत रहने वाला हूँ, मतलब मैं सतत चैतन्यता हूँ, सतत रहने वाला तत्व, पदार्थ, वस्तु हूँ। तो मैं स्वयं को वस्तु या पदार्थ कह सकती हूँ? हाँ, जी जो सत्तात्मक है वो पदार्थ है, जी जी, बस जिसका यही। अस्तित्व है वो वस्तु है। धन्यवाद। अच्छा, चलिए एक और बात साझा कर लेते हैं। जी जिनको जिनको ये कुछ भाव समझ नहीं आ रहे, कल मुझे स्मरण दिलाइएगा। कल आपके समक्ष एक प्रसाद मैंने तैयार किया, वो प्रसाद अवश्य बांटूंगा, जी तो मुझे स्मरण कराइएगा अवश्य। जब कक्षा का थोड़ा सा विषय आ जाए तो तब अवश्य स्मरण कराना कि आचार्य जी आज प्रसाद दे दीजिए। जी, ठीक तो है। कल वो प्रसाद मैं अवश्य आपके साथ साझा करूंगा। जी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद आचार्य जी। परमात्मा को बहुत सारा धन्यवाद। आप जैसे सुपात्र लोगों को तक मुझे भेज दिया, मुझे आप तक मिला दिया, उनके लिए बहुत धन्यवाद। क्या मैं कहूँ, इतना कुछ है कि मुझसे संभलता ही नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ तू मुझे इतना दे क्यों रहा है, मुझसे वो ही नहीं संभला जो पहले तूने दे रखा, अब और दिए जा रहा है। क्या चाहता क्या है तू? ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतना ज्ञान की वर्षा हम पर कर रहे हैं, हम बिल्कुल भीगते जा रहे हैं इस वर्षा में, और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। ईश्वर को भी धन्यवाद और आपको भी। ओम। चलिए, सभी के लिए पुनः सादर प्रणाम।